मिया खलीफा ने अपने जीवन में कई रोल्स किए हैं, कभी नर्स, कभी टीचर, कभी एक मेहनती प्रोफेशनल, लेकिन उनके जीवन का सबसे सक्सेसफुल रोल रहा एक भारतीय किसान का। अब एक सोशल मीडिया पर लिखकर 5 करोड़ रुपए कमा लेना सक्सेस ही तो हुआ। आप क्या समझ रहे थे? अडल्ट मूवी स्टार मिया खलीफा हूं या अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्म करने वाली अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना हूं, या फिर 3 शब्द कहकर फेम पाने वाली क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, ये सभी उस टूल किट गैंग का हिस्सा हैं जो आजकल जेलेंस्की की आबरू बचाने के पीछे पड़ी है। लेकिन आखिर ये टूल किट होती क्या है? क्या ये चलन अभी नया नया आया है? आखिर इन टूल किट्स से क्या अचीव करने का गोल था? और भारत में कब कब ये टूल किट गैंग एक्टिव हुई है, आइए जानते हैं विस्तार से। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वियांस ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की को बोल्डली उनके एक्शन और प्रोपेगेंडा पर कॉल आउट किया, जिसके बाद वॉर सपोर्टर्स बौखलाए हुए हैं। ट्रंप जेलेंस्की मुद्दे पर हमारे चैनल पर एक्सप्लेनर है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा है जेलेंस्की के बचाव में कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक साथ कूदे यूरोपियन लीडर्स का। ऐसा बड़े बड़े लीडर्स द्वारा करना सस्पिशियस नहीं लगता? लगता तो नहीं जब आपको पहले ही पोस्ट प्रोपेगेंडा और एजेंडा किसी ने प्रोवाइड किया हुआ हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टूल किट। आप गूगल करने जाएंगे तो वो आपको ये बताएगा कि एक टूल किट एक गाइडेंस या सजेशंस की तरह होती है जो सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स कैप्शन अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रैटेजीज सजेस्ट की जाती हैं कि प्रोटेस्टर्स को कैसे मोबिलाइज किया जाए। सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स, ये कब हुआ? हमने मिस कर दिया क्या? ये कोई नई बात नहीं है कि सॉफ्ट नैरेटिव के चलते वर्ल्ड ओवर लेफ्ट लिबरल गैंग ने वर्षों तक अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडा को ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के नाम पर बेचा है। ये टूल किट भी उसी सॉफ्ट नैरेटिव का हिस्सा है जिससे प्रोपेगेंडा या एजेंडा प्रोमिनेंट वर्ल्ड फिगर्स के जरिए देश विदेश फैलाया जाता है, जिसका उद्देश्य अक्सर रेजीम चेंज ही होता है। इन टूल किट्स में आपको सब प्रोवाइडेड किया जाता है, जैसे क्या लिखना है, किस भाषा में लिखना है, सजेस्टेड ट्वीट्स, किसे फॉलो करना है, क्या ट्रेंड करना है और इस एजेंडा को किस तरह जस्टिफाई करना है। पिछले कुछ वर्षों में रिपीटेडली भारत में लेली गैंग द्वारा ऐसी कई टूल किट्स इस्तेमाल की गई। कुछ अपना सॉफ्ट नैरेटिव फैलाने में कामयाब भी रहीं तो कुछ को भारत के विचारधारक काउंटर करने में सफल रहे। भारत में टूल किट गैंग के वाइड स्पॉट एक्सपोज के लिए खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट बताने वाली हाउ डे यू ग्रेटा थनबर्ग जिम्मेदार थी। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान जहां एक तरफ तथाकथित किसानों ने महीनों तक दिल्ली के बॉर्डर्स को हॉस्टेज बनाकर रखा था, वहीं 26 जनवरी 2021 को ये खालिस्तानी झंडे लेकर लाल किले को वेंडलाइज भी किया गया। लेकिन इन रॉयट्स के कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा ने एक्सीडेंटली एक टूल किट एक्स पर पोस्ट की टाइटल्ड ग्लोबल ट्वीट स्ट्रॉन्ग सजेस्टेड ट्वीट्स, जिसमें ये साफ था कि भारत के खिलाफ दुनिया में किस नैरेटिव पर सोशल मीडिया पोस्ट होंगे। कुछ सीरीज ऑफ पोस्ट थे और किसे फॉलो टैग करे इसकी जानकारी भी थी। ग्रेटा पर बात करना भी समय खराब करना है, इनके सानंगिस हम ना आपका ना हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन ग्रेटा के टूल किट से ये बात तो साफ हो गई थी कि ये खुद को इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर जुबैर बरखदर, फायर डिसूजा और तथाकथित इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स जैसे द वायर, स्क्रॉल, न्यूज लॉन्ड्री, साथ ही टीएमसी सांसद साकिब गोखले सभी टूल किट का हिस्सा थे। इस टूल किट में राहुल गांधी, शशि थरूर, डेरेक ओब्रायन जैसे नेताओं को टैग और फॉलो करने के भी इंस्ट्रक्शंस थे। इन्हें ही क्यों, ये आप समझ ही सकते हैं। ग्रेटा द्वारा ट्वीट की गई ये टूल किट एक पीआर फर्म स्काई रॉकेट द्वारा क्रिएट की गई, जिसके डायरेक्टर थे खालिस्तानी लिंक वाले मुंह धालेवाल। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के फाउंडर भी थे। 26 जनवरी के दंगों में खालिस्तानी झंडे, यहाँ खालिस्तानी लिंक्स वाली पीआर फर्म। इतना ही नहीं, ऐसे भी खबरें थी कि रियाना और मिया खलीफा को करोड़ों रुपए एक ट्वीट के लिए दिए गए थे। अब मिया खलीफा ही क्यों? ऐसे व्यक्तिगत वाली महिला अगर अचानक भारत में हो रहे किसी प्रोटेस्ट के बारे में बोलेंगी तो वर्ल्ड अटेंशन ग्रैब तो होगा ही। मोर ब्रेन्स टू वॉश। खैर, ये पहली टूल किट नहीं थी जिसे भारत के हित के विरोध में क्रिएट किया गया हो, ना ही ये आखिरी होगी।
आपको स्वरा भास्कर का फेमस आई एम हिंदुस्तान आई एम अशेम्ड वाला पोस्टर फोटो तो याद ही होगा। ये 2018 में कटवा में हुए एक 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के समय की बात थी। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों बिना धर्म, जात पात, उम्र देख कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इस बात पर हम सभी एग्री करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में भी टूल किट कैसे एक्टिव हो जाती है। 7 दिनों तक आसिफा गायब रही, लेकिन जब एक हिंदू लड़के पर आरोप लगा तब सभी को न्याय की याद आई। उसके पहले कोई आउटरीच नहीं। जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड पोस्ट किए गए प्ले कार्ड्स लेकर, उससे यही प्रतीत हुआ कि ये एक बिगर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। बॉलीवुड सेलेब्स जैसे कोकोना सेन शर्मा, कल्की कोचलिन, हुमा कुरैशी, गुल पनाग, विशाल ददलानी, बादशाह, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और राधिका आप्टे प्ले कार्ड ले खुद को शर्मिंदा बता रहे थे। प्ले कार्ड पर लिखा था आई एम हिंदुस्तान, आई एम अशेम्ड, 8 years old gang raped, murdered in देवी स्थान टेम्पल। ना तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कहीं मंदिर का मेंशन था, तो अचानक ये हिंदू फोबिक कैसे हो गया। इस केस में कई पहलू हैं, लेकिन इस वीडियो का मुद्दा टूल किट है, तो हम फिलहाल उस पर ध्यान देते हैं। ये पर्टिकुलर टूल किट भी भारत की सरकार और हिंदुओं को विलन के रूप में पोर्ट्रे करने के लिए बॉलीवुड को प्यादा बना इस्तेमाल की गई थी। बॉलीवुड में टूल किट्स काफी फेमस हैं। अब आउट ऑफ वर्क इररेलेवेंट एक्टर्स को कुछ तो काम चाहिए। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान छोटे बड़े सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनी आंखें रफा पर गड़ाए बैठे थे। ये आपको भी पता है और मुझे भी। इन्हें रफा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टूल किट ने बोलने का तो बोलने का। ऑल आइज ऑन रफा वाला सेम कोऑर्डिनेटेड पोस्ट एक ही समय में अधिकांश बॉलीवुड और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किया गया, जैसे मलाइका अरोड़ा खान, जरीन खान, सोनम कपूर, कीर्ति खरबंदा, नोरा फतेही, DQ सलमान, समांथा प्रभु, तृप्ति डिमरी, रकुल प्रीत, राहुल दुआ, वरुण धवन, नितांशी गोयल उर्फी जावेद, स्वरा भास्कर और एहसास चन्ना इस टूल किट का हिस्सा थे। मियां खलीफा ने भी किया था, पर इस बार वो भारतीय डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी। अब रफा में एक्चुअली क्या हुआ, इजराइल ने कौन से एरिया पर स्ट्राइक की, इन्हें रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस अपनी प्रोपेगेंडा की रोटी सेकनी है। इनकी टूल किट इन्हें कभी ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज पोस्ट करने नहीं बोलती। कैसे बोलेगी? ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज जो हो जाएगा। ये तो थी कुछ टूल किट्स जो वाइडली एक्सपोज्ड है। इसमें शाहीन बाग वाली भी इंक्लूडेड है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान टूल किट का एक बेसिक काम था कंफ्यूज इफ यू कांट कन्विंस। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान किसी को नहीं पता था कि CAA है क्या, लेकिन उसे एंटी मुस्लिम पेश किया गया। लोगों को भारतीय सरकार के खिलाफ भड़काया गया, जिसमें ग्लोबल लेफ्ट मीडिया भी शामिल थी। जिसके बाद फिर प्रोटेस्ट का खेल शुरू। इसमें भी वही सब सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे जिन्होंने किसान आंदोलन में भारत के खिलाफ टूल किट चलाई थी। ऐसे कई केसेस हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री अग्निवीर स्कीम, हिडनबर्ग रिपोर्ट वाला केस। ये केवल भारत की बात नहीं है। टूल किट्स वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है। जैसे 2019 का हांगकांग प्रोटेस्ट हो गया, 2020 का ब्लैक लाइफ मैटर्स प्रोटेस्ट, जॉर्ज फ्लॉयड वाला केस जो अब पता चल रहा है कि लेफ्ट ने फैक्ट्स डिस्ट्रॉट किए थे, फिर 2016 का ऑक्यूपाइड वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट या बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और अब जेलेंस्की टूल किट। इसका मतलब अपना प्रोपेगेंडा फर्दर करना, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना, देश की शांति भंग करना और खासकर रेजीम चेंज करना। ये कोशिशें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में कामयाब रही, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अटेम्प्ट भारत के खिलाफ किया गया, खासकर 2014 के बाद। दुनिया में भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम और फासिस्ट बताने में ये टूल किट काफी कारगर रही है, लेकिन उसे काउंटर करने में हम जैसे जर्नलिस्ट भी उतने ही कारगर हैं। इन टूल किट्स को पहचानना काफी आसान भी है और नहीं भी। अक्सर ये एक नॉर्मल व्हाट्सएप फॉरवर्ड बनकर भी आती है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे इस प्रोपेगेंडा से बचेंगे। रिसर्च करें, उस टॉपिक पर सोचें, डिफरेंट ओपिनियंस सुने, फिर खुद के लिए डिसाइड करें। लकी फॉर यू। हम भी यही करते हैं। तो देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।